अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला फ़ेलिया का, और पिछली वाली क्लास में हमने मुरक्कबात को जुमला फ़ेलिया के अंदर इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल माजी के साथ क़द और लक़द का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें, फ़ेल माजी के साथ क़द और लक़द का इस्तेमाल। आज की ये जो क्लास है बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है, लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो फ़ेल माजी के साथ क़द और लक़द का इस्तेमाल, सबसे पहले नोट करें, क़द और लक़द के माना बेशक के आते हैं। क़द और लक़द के माना बेशक के आते हैं, या आप लिख सकते हैं तहक़ीक़ के आते हैं। तहक़ीक़ मैं यहाँ पर रोमन उर्दू में लिखता हूँ, बेशक या तहक़ीक़ के आते हैं। क्लियर हो गया? क़द और लक़द के माना बेशक के आते हैं, तहक़ीक़ के आते हैं। तो सबसे पहले हम क़द का इस्तेमाल देखेंगे फ़ेल माजी के साथ, उसके बाद लक़द का देखेंगे। अगर टाइम बचेगा तो लक़द को भी इंशाल्लाह साथ में पढ़ेंगे, अगर नहीं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। सबसे पहले हम क़द का इस्तेमाल देखेंगे कि फ़ेल माजी के साथ इसका इस्तेमाल क्या है। और फ़ेल माजी आपने पढ़े हैं, आपको बनाने आते हैं। जो तीन औज़ान आपने लिए हैं, फ़अला, फ़ाइला और फ़ाउला, ये तीन औज़ान आपने लिए हैं और आपने गर्दानें इनसे बनाई हैं। आपने अभी मजहूल सेगे नहीं बनाए हैं फ़ुइला के वज़न पर, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जो तीन औज़ान आपने लिए हैं, फ़अला आइन के नसब के साथ, ठीक है ना, फ़ाइला आइन के कसरे के साथ और फ़ाउला आइन के दम्मा के साथ, ठीक है ना। तो जो भी गर्दानें आपने बनाई हैं इन तीन औज़ान से वो आपके फ़ेल माजी हैं। और हर सेगे से पहले जब आप क़द लगाएंगे तो क्या चेंजेस होंगी, क्या मफ़हूम हमें मिलेगा, ये हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट किया होगा कि क़द और लक़द के माना बेशक के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क़द का इस्तेमाल देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क़द, आप भी इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, क़द, ठीक। तो याद रखें, फ़ेल माजी से पहले जब क़द आ जाए, फ़ेल माजी से पहले जब क़द आ जाए तो ये हमें दो तरह का मफ़हूम देता है। याद रखें, क़द जब फ़ेल माजी के पहले आएगा, शुरू में आएगा, तो ये हमें दो तरह का मफ़हूम देगा। कौन सा दो तरह का मफ़हूम देगा, इसको मैं लिखवा लेता हूँ, आप इसको नोट करें। सबसे पहला, ये हमें ताकीद का मफ़हूम देता है, ताकीद का मफ़हूम देता है, ठीक। ताकीद का मफ़हूम जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे यकीनन, यकीनन या बिलाशुबा, ठीक, या बेशक, आप वो भी लिख सकते हैं, यकीनन, बिलाशुबा, वाकई या यकीनन, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला। दूसरा, ये हमें माजी करीब का मफ़हूम देता है, माजी करीब का मफ़हूम देता है। माजी करीब का मफ़हूम जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कर चुका या कर लिया, ठीक। बस इसको आप सबसे पहले नोट करें। जब आप इसको नोट करेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह मिसालें जो हैं वो आपको जल्द समझ में आ जाएंगी। तो क़द जब फ़ेल माजी के शुरू में आता है तो ये हमें दो तरह का मफ़हूम देता है। सबसे पहला ताकीद का मफ़हूम देता है, यानी यकीनन का तर्जुमा हम करेंगे। दूसरा माजी करीब का मफ़हूम देता है, यानी कर चुका या कर लिया, ठीक, कर चुका या कर लिया। इसको आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, इंशाल्लाह मिसाल के जरिए आपको यह समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं क़राअतु, क़राअतु जो है ये मुतकल्लिम का सिगा है, फ़ेल माजी है, और क़राअतु का माना होता है मैंने पढ़ा। क़राअतु का माना होता है मैंने पढ़ा। मैं यहां पर तर्जुमा भी लिखता हूं, मैंने पढ़ा, ठीक। जब मैंने क़राअतु कहा, इसका माना है मैंने पढ़ा, लेकिन ये जो मैंने बात आपसे कही मैंने पढ़ा, आपको ये वक्त नहीं पता ये मैंने कब पढ़ा है। मैंने आपसे कहा मैंने पढ़ा, मैंने 10 साल पहले पढ़ा है, 2 महीने पहले पढ़ा है,
20 साल पहले पढ़ा है, आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैंने एक बात आपको कह दी कि मैंने पढ़ा है। ठीक, आपको वक्त नहीं पता कि मैंने कब पढ़ा है। ठीक है जी, तो इस चीज को हम अरबी ग्रामर में कहते हैं माजी मुतलक। क्या कहते हैं भाई? माजी मुतलक। इसको ऐसे आप लिखें, माजी मुतलक। माजी मुतलक जो होते हैं ये वो वाले सेगे होते हैं जिनमें आपको जो है ना वक्त का मालूम नहीं होता। जैसे मैं कहूंगा उसने मदद की, कब की? कल की, परसों की, 10 साल पहले की, 2 साल पहले की। उसने पानी पिया या उसने पिया, कब पिया? 2 साल पहले पिया, 10 साल पहले पिया, 10 महीने पहले पिया, कोई इल्म नहीं है। ठीक है ना, ये होता है माजी मुतलक जो हम पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा क़राअतु, मैंने पढ़ा, कब पढ़ा ये हमें मालूम नहीं है। तो ये जो क़राअतु है ये आपका माजी मुतलक है और आपका ये फ़ेल माजी है। ठीक है ना, तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप फ़ेल माजी के शुरू में क्या लगाएंगे? कद लगाएंगे। ये कद जब आप फ़ेल माजी के शुरू में लगाएंगे तो क्या होगा भाई? ये आपको 2 तरह का मफहूम देगा। एक, ये आपको ताकीद का मफहूम देता है, दूसरा माजी करीब का मफहूम देता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हम क़राअतु से पहले यहां पर कद का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने यहां पर कद लगाया तो ये कोई एराबी तब्दीली नहीं करेगा, कोई एराब तब्दील नहीं होगा। ठीक है ना, ये कोई एराब तब्दील नहीं करता। नाउन्स के अंदर आपने देखा होगा वहां पर हम ताकीद के लिए इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाहु गफूरुन, ये मुब्तदा खबर है, इन्नल्लाह गफूरुन, तो अल्लाह जो है अब वो हालत नसब में हो गया इन्ना की वजह से। ठीक, मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे अल्लाहु गफूरुन, इसका माना है अल्लाह गफूर है, मुब्तदा खबर है, लेकिन मुझे इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है, जोर पैदा करना है। तो जोर पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने नाउन्स वाली क्लास में पढ़ा है। तो जब मैंने इन्ना लगाया और इन्ना आपका हुरूफ नासिबा में से है तो ये इस अल्लाहु को अल्लाह बनाएगा। इन्ना की वजह से इसका असर इस मुब्तदा पे हुआ, यानी ये हालत नसब में चला गया इन्ना की वजह से, तो ये बनेगा इन्नल्लाह, और गफूरन अपनी खबर वापस आ गई, इन्नल्लाह गफूरन। अब इसका माना हो गया यकीनन अल्लाह गफूर है। अब अगर मुझे मजीद इसके अंदर जोर पैदा करना हो, ताकीद पैदा करना हो, तो मैं लाम मुज़हलका, डिस्प्लेसेड लाम का इस्तेमाल करूंगा खबर से पहले। तो मेरी खबर ये है तो मैंने यहां पर लाम ज़बर लगा दिया, तो ये बन गया इन्नल्लाह लगफूरुन, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह बड़ा गफूर है। तो अब इसके अंदर मजीद जोर पैदा हो गया, मजीद ताकीद पैदा होगी। तो नाउन्स के अंदर हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं, लाम मुज़हलका का इस्तेमाल करते हैं, माँ का इस्तेमाल भी कभी करते हैं, हुआ का इस्तेमाल भी कभी करते हैं ताकीद के लिए। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको नाउन्स वाली क्लास में पढ़ाई हैं। तो सेम इसी तरीके से कद जो है या लक़द जो है ये भी ताकीद का माना देता है, यानी कलाम में एक जोर पैदा होता है। ठीक, तो जब मैंने यहां पर कद इस फ़ेल माजी के शुरू में लगाया तो इसने आपको 2 तरीके के मफहूम दिए, ताकीद का मफहूम यकीनन और माजी करीब का मफहूम, यानी कर चुका, कर लिया। क़राअतु का खाली इतना माना था मैंने पढ़ा, लेकिन जब मैंने कद लगाया अब इसका माना क्या होगा भाई? इसको गौर से देखो, कर चुका, कर लिया। अब बनाओ जरा, अब अगर मैं इस कद क़राअतु का माना ऐसे करूं, कर चुका से, जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है ना, चुका और कर लिया, या मैं यहां पर लिखूंगा मैंने पढ़ लिया। ठीक, देखिए मैंने कर चुका भी यूज किया और कर लिया भी इस्तेमाल किया। मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें माजी करीब का मफहूम मिला। माजी करीब यानी जिस काम में ज्यादा वक्त न गुजरा हो उसको हम माजी करीब कहते हैं। ठीक, वैसे तो आपने जो है ना माजी की 6 अक़साम पढ़नी है। सबसे पहला माजी की 6 अक़साम है, माजी मुतलक, माजी करीब जो हम पढ़ रहे हैं, और माजी मुतलक जो हमने अभी तक गर्दानें बनाई हैं फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला के वज़न पर, हमने उनमें कद का इस्तेमाल नहीं किया। हमने किसी भी फ़ेल के साथ अभी तक कद का इस्तेमाल नहीं किया, तो वह हमारा माजी मुतलक था। अब हमने कद का इस्तेमाल किया तो अब हमारी ये दूसरी किस्म है माजी करीब। ठीक है ना, माजी करीब। इसके बाद आप देखेंगे माजी बाईद आपको पढ़ना है, जिसमें था का माना मिलेगा, वो खाता था तो था का माना उसमें मिलेगा। इसी तरीके से इस्तिमरारी, ठीक है ना, उसके बाद एहतिमाली और उसके बाद तमन्नाई। ये आपकी 6 अक़साम है
माजी की, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमने फ़ेल माजी के शुरू में जब कद लगाया तो इसने हमें, इसमें एक तो हमें ताकीद का मफ़हूम मिला और माजी करीब का मफ़हूम मिला। तो मैंने लिखा मैंने पढ़ा है, अगर मैं ऐसे भी लिखूँगा चलेगा, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया। आप ये तीनों माना लिख सकते हैं कद की वजह से। लेकिन अगर हम इस कद को हटाएंगे तो इसका माना हम इतना ही करेंगे, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, है को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर मैंने पढ़ा, ठीक। लेकिन जब हम कद का इस्तेमाल करेंगे तो क्या माना होगा, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ताकीद का माना यानी यकीनन का भी हो रहा है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं यकीनन मैंने पढ़ा, यकीनन मैंने पढ़ा। वैसे तो यहां पर आपने यकीनन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप यहां पर मैंने पढ़ा, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया है, तो ये आपका माजी करीब बनेगा, ठीक। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ा है, ठीक। चलिए अब मैं यहां पर एक और चीज आपको समझाता हूं, ठीक। जैसे मैं यहां पर उर्दू में लिखता हूं मैंने ये किताब पढ़ी, ठीक। मैं यहां पर लिखता हूं मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने एक जुमला फेलिया यहां पर जो है बनाया, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने सिर्फ इतना लिखा। तो इसकी अरबी आप कैसे बनाएंगे, पढ़ी आपका फेल, मैं फाइल हूं और किताब, ये किताब मुरक्कब इशारी है और मुरक्कब इशारी मिलकर ये मफ़ऊल है आपका, ठीक। जो पिछली क्लास में हम मुरक्कबात जुमलों के अंदर ला रहे थे। तो मैं यहां पर लिखूंगा मैंने पढ़ी, तो मैं लिखूंगा यहां पर क़राअतु, मैंने पढ़ी क्या, ये किताब। तो ये किताब की अरबी है हाज़ा अल किताबा। अल किताबा क्यों लिखा, क्योंकि ये इशारा मुशारुन इले मिलकर आपका ये पूरा मफ़ऊल बन रहा है, इसीलिए मैंने इसको हालत नसब में रखा, ठीक। तो ये बन गया क़राअतु, इसमें फ़ेल भी है और अना ज़मीर इसके अंदर छुपी है, फ़ेल फाइल और ये इशारा मुशारुन इले मिलकर मफ़ऊल, आपका जुमला फ़ेलिया है। तो ये बन गया क़राअतु हाज़ल किताबा, मैंने ये किताब पढ़ी, इसका इतना माना है। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, मैंने ये किताब पढ़ ली, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, ठीक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं या पढ़ ली है, तो मुझे क्या करना है भाई, माजी करीब बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे माजी फेल माजी से पहले कद लगाना है। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा भाई, मैं यहां पर कद जब लगाऊंगा ऐसे, अब इसका माना मैंने ये किताब पढ़ी ये नहीं रहेगा, इसका माना रहेगा कद क़राअतु हाज़ल किताबा, मैंने ये किताब पढ़ी है। इस है को आप ऐड करेंगे, ये आप एक तर्जुमा कर सकते हैं। दूसरा तर्जुमा आप इसका कर सकते हैं मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, या आप कर सकते हैं मैंने ये किताब पढ़ ली है। और अगर आप यकीनन का तर्जुमा करना चाहें तो कर सकते हैं यकीनन मैंने ये किताब पढ़ी, यकीनन मैंने ये किताब पढ़ी। तो कद इस्तेमाल करने से आपको ताकीद का मफहूम भी मिलता है और माजी करीब का भी मिलता है, चाहे फिर आप यकीनन का करो, चाहे फिर आप कर चुका या कर लिया का करो, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि बात हो क्या रही है, ठीक है ना। वो आपको खुद ब खुद फिर समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बात किस हिसाब से बोल रहा है और किस हिसाब से मुझे इसको जवाब देना है। क्या मैंने इसको यकीनन कह के बोलना है या चुका या कर लिया करके बोलना है, ये इंशाल्लाह फिर आप खुद समझ पाएंगे, ठीक। चलिए जैसे मैं आपको एक और मिसाल यहां पर देने लगा हूं, मैं लिखूंगा जैसे हम लिखेंगे ज़ैनब ने अपना सबक याद कर लिया, ठीक। गौर से देखना, ये बिल्कुल इजी है। ज़ैनब ने अपना सबक याद कर लिया। देखिए मैंने इसमें कर लिया इस्तेमाल किया, तो हमने कर लिया इस्तेमाल किया इसमें, तो इसमें हमें कद लगाना है या नहीं लगाना है। जब मैंने यहां पर कर लिया लिखा उर्दू में, तो मुझे कद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पर ये जो उर्दू जुमला लिखा है ना, ये माजी करीब, ठीक है ना, इसको समझना। तो मैं यहां पर सबसे पहले सिंपली लिखता हूं ज़ैनब ने अपना सबक याद कर लिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफिज़त ज़ैनबू
क्या? अपना सबक। अपना सबक कौन सी यहां पर कंस्ट्रक्शन है? मुरक्कब इजाफी, ठीक, मुजाफ मुजाफ इलैह, तो हम लिखेंगे दरसहा। अच्छा, दरसा, दरसा आपका मुजाफ है और हा ज़मीर इसके साथ मुजाफ इलैह। मैंने मुजाफ को हालत नसब में रखा, क्यों? क्योंकि मुजाफ मुजाफ इलैह आपका यहां पर मफऊल की जगह पर है, इस वजह से मंसूब। तो ये हो गया हाफिज़त ज़ैनबु दरसहा। इसका माना अगर हम करेंगे, इसका माना है ज़ैनब ने अपना सबक याद किया। ज़ैनब ने अपना सबक याद किया। कब किया? 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, 100 साल पहले किया, 1000 साल पहले किया, कोई मालूम नहीं। लेकिन जब मैं कहूंगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा कद हफिज़त ज़ैनबु दरसहा, ज़ैनब ने अपना सबक याद कर लिया। अब इस कद की वजह से सामने वाला बंदा समझेगा कि भाई ज़ैनब ने कुछ देर पहले ही ये सबक याद किया है। या आप कह सकते हैं कद हफिज़त ज़ैनबु दरसहा, ज़ैनब अपना सबक याद कर चुकी, ज़ैनब ने अपना सबक याद कर लिया, कर चुकी। आप ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये बिल्कुल इजी है। बस कद का इस्तेमाल आपने फेल माजी के शुरू में करना है, तो आपको ताकीद और माजी करीब का माना मिलेगा, ठीक। जैसे मैं यहां पर एक और जुमला लिखता हूं, हम लिखेंगे अकलत ताआमा। अकलत ताआमा, अत्ताम जो है आपका यहां पर मफऊल है, ठीक। अकल ताआमा क्या मतलब? अकल का माना है उसने खाया, अत्तामा क्या मतलब? खाना, उसने खाना खाया, इसका ये माना है। मैं यहां पर लिखूंगा उसने खाना खाया, ठीक। इसका इतना माना है, लेकिन इसने कब खाना खाया है? 10 साल पहले खाया है, 20 साल पहले खाया है, ये हमें वक्त का नहीं मालूम। लेकिन अगर हमने कहना हो उसने खाना खा लिया है, यानी उसने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है, तो हमने अरबी में कद लगाना है फेल माजी के शुरू में। तो हम सिंपल क्या करेंगे? अकला से पहले यहां पर कद लगाएंगे। तो जब हमने कद लगाया, अब इसका माना होगा उसने खाना खा लिया है, या हम लिख सकते हैं वो खाना खा चुका है, ठीक। या हम यकीनन का तर्जुमा भी अगर करना चाहें, यकीनन उसने खाना खाया, यकीनन उसने खाना खाया, तहकीक उसने खाना खाया। तो आपके पास कोई कैद नहीं है। कद जब आएगा फेल माजी के शुरू में, ताकीद का मफहूम यकीनन का देगा और माजी करीब का मफहूम कर चुका या कर लिया देगा। फिर आप सामने वाले बंदे को किस तरीके से बात बोलना चाहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आप उसको बता सकते हैं, ठीक। उर्दू में तो हम देखिए 2-3 जुमले बना रहे हैं, लेकिन अरबी में जब आप कद कहेंगे तो सामने वाले बंदे को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसने कद क्यों लगाया है, ठीक। क्योंकि जब उसने वैसी बात आपसे पूछी होगी तो वैसा उसको जवाब मिलेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं एक और मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद में कुरान से भी इंशाल्लाह आपको मिसालें दूंगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए और आप इसको आसानी से समझ पाएं। जैसे यहाँ पर लिखूंगा समिअना। समिअना ये आपका फेल माजी है और समिअना ये जमा का सेगा है, मुसन्ना और जमा का सेगा है। समिअना हमने सुना, हमने सुना। मैं इसका तर्जुमा लिखता हूं, हमने सुना, ठीक। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं हम सुन चुके, हम सुन चुके, हमने सुन लिया है, हमने सुन लिया है या हम सुन चुके हैं, अगर हमने ये तर्जुमा करना हो तो हमने क्या करना है भाई? यह आपका फेल माजी है, इससे पहले मुझे कद लगाना है। जब मैंने कद लगा दिया तो इसका माना हो गया हमने सुन लिया, हमने सुन लिया, ठीक। या हम सुन चुके, इसका यह माना भी होगा। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने ये चीज करनी है। और ये मिसाल जो है कद समिअना की आपको गालिबन सूरह अनफाल के अंदर मिलेगी, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना, क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, क़ालू तो कहते हैं ये कलाम क़द समिअना हमने सुन लिया है, तो कहते हैं हमने ये कलाम सुन लिया है या हम ये कलाम सुन चुके हैं। अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें और ये है ही क्या, ये कलाम है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की जो है हिकायतें हैं।
मैं ये मिसाल आपको दिखा देता हूँ, बात वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। ठीक, ये देखें, हम अभी कद की ही बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से आप समझो, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से हर एक चीज़ को समझो। इंशाअल्लाह कल जब आप कुरान का बामुहावरा लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो उसमें आप गलती ना करें। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना, देखिए क़द समिअना, ठीक। तो अब इसका माना आप क्या करेंगे, व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, क़ालू, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कलाम क़द समिअना, हमने सुन लिया है, ये कलाम हमने सुन लिया है या हम सुन चुके हैं। ठीक, लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लौ नशाउ, अगर हम चाहें तो लकुलना मिस्ला हादा, हम इसी तरह का कलाम हम भी कह देंगे। इन हादा, ये है ही क्या, इल्ला, सिर्फ असातीरुल अव्वलीन, पिछले लोगों की हिकायतें हैं। ठीक है ना। तो अब आपने ये देख लिया कि कद जब आपने फेल माजी के शुरू में लाया तो इसका माना क्या हो गया भाई, माजी करीब का हो गया। बात क्लियर होगी। वा, और इज़ा, जब, तुतला, पढ़ी जाएं, अलैहिम, ऊपर उनके, आयातुना, हमारी आयात, क़ालू, वो बोले, कद, तहकीक। अगर हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका माना आएगा तहकीक, जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया। कद और लक़द का माना बेशक है, तहकीक है, तो इसका जो लफ्जी माना आएगा वो तहकीक आएगा। लेकिन जब आप बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो आप करेंगे कि हमने सुन लिया या हम सुन चुके। ठीक, समिअना, हमने सुना। बात क्लियर होगी। तो ये चीज़ आपने आप जहन में रखनी है कि फेल माजी के शुरू में जब कद आएगा तो ये आपको दो तरह का मफहूम देगा, ताकीद का मफहूम देगा यकीनन, और माजी करीब का मफहूम देगा, यानी कर चुका या कर लिया। ठीक, इसी तरीके से एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, उस मिसाल के साथ इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह लक़द के बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे समिअ अल्लाहु, समिअ अल्लाहु, क्या माना है इसका, समिअ, उसने सुना, अल्लाहु फ़ाइल, अल्लाह ने सुना। ठीक, अल्लाह ने सुना, इसका इतना माना है। मैं माना भी लिखता हूं, अल्लाह ने सुना। ठीक, अगर मुझे कहना हो कि यकीनन अल्लाह ने सुना, तो मैं अब इन्ना का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। इन्ना का इस्तेमाल मैं नाउन्स वाली क्लास में कर रहा था, तब आपका नाउन पहले होता था। यहां पर तो फेल है पहले, तो फेल के साथ आप कद या लक़द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर समिआ फेल माजी है, तो फेल माजी के शुरू में ताकीद के लिए यकीनन बेशक के तर्जुमे के लिए आपको कौन सा लाना है, कद लाना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कद। ठीक, तो जब मैंने कद लिखा तो ये बन गया कद समिअ अल्लाहु। अब इसका माना हो गया यकीनन अल्लाह ने सुना, या अल्लाह ने सुन लिया है, या अल्लाह सुन चुका है। ये सारे माना आप कर सकते हैं कद की वजह से। ठीक, तो ये कद समिअ अल्लाहु, ये आप देखते हैं सूरह मुजादिला आयत नंबर 1 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कद समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। ठीक, मैं ये मिसाल आपको दिखा देता हूं, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। ये देखें क्या है, सबसे पहले देखें, समिअ अल्लाहु, अल्लाह ने सुना, लेकिन जब हमने कद का इस्तेमाल भी इसके साथ कर लिया, कद समिअ अल्लाहु, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस जदाल करती है और खुदा से शिकायत रंजो मलाल करती थी, खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली, खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली। कद समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ठीक, अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने, खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली। तो ये आप बामुहावरा तर्जुमा जब करेंगे, या आप कर सकते हैं कद समिअ अल्लाहु, अल्लाह सुन चुका, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली, क़ौलल्लती, यानी उसकी इल्तिजा सुन ली। तो अब आपने ये जान लिया कि कद का इस्तेमाल जब आप फेल माजी के पहले करते हैं तो दो तरह का मफहूम आपको मिलता है, ताकीद का मफहूम यानी यकीनन या तहकीक, और दूसरा आपको माजी करीब यानी कर चुका या कर लिया का मिलता है। ठीक, अगर हम इसका लफ्जी तर्जुमा करें, कद तहकीक, समिआ सुना,
अल्लाहु अल्लाह ने, कौला कौल, अल्लती जो के, तुजादिलु का झगड़ती है, का ज़मीर तुझसे। ठीक, तो ये चीज़ आप जो है आसानी से जो है तर्जुमा देखकर भी समझ सकते हैं कि कद का इस्तेमाल कैसे होता है, और ये मिसालें आप खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ पाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए एक और मिसाल मैं आखिर पर देता हूँ और उसी के साथ इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ खलक़तु का, खलक़तु का, खलक़तु का क्या माना है? मैंने तुझे पैदा किया। खलक़तु का मैंने तुझे पैदा किया, इसका ये माना है। ठीक, मैंने तुझे पैदा किया। ठीक, अब देखिए जब हम इस खलक़तु का के साथ, तो जब हम कद लगाएंगे शुरू में यहां पर ऐसे कद खलक़तु का, तो ये बनेगा यकीनन मैंने तुझे पैदा किया, यकीनन मैंने तुझे पैदा किया। तो कद की वजह से अब यहां पर आप यकीनन का तर्जुमा करेंगे, क्योंकि ये पैदा करने की बात है। अगर आप किसी को कहेंगे मैंने तुझे पैदा किया तो वो नहीं मानेगा। ठीक, तो अल्लाह जब कहते हैं मैंने तुझे पैदा किया, यकीनन मैंने तुझे पैदा किया, तो कह सकते हैं अल्लाह। ठीक, तो ये मैं अलग से आपको मिसाल दे रहा था, कद खलक़तु का। इसी तरीके से बलगतु मिनल किबरी। ठीक, बलगतु मिनल किबरी, जैसे एक मिसाल है, मैं यहां पर लिखता हूं बलगतु। बलगतु का माना है मैं पहुंचा, मिनल किबारी, मिनल किबारी यानी मैं बुढ़ापे को पहुंचा, मैं बुढ़ापे को पहुंचा। मैं यहां पर लिखता हूं मैं बुढ़ापे को पहुंचा। ठीक, अब अगर मैं बलगतु से पहले कद का इस्तेमाल करूं तो माना मुझे क्या मिलेगा, जरा बताओ। मैं यहां पर कद का इस्तेमाल करूंगा। जब मैंने कद इससे पहले लगाया, ये बन गया कद बलगतु मिनल किबरी। जरा बताओ क्या माना करेंगे? क्या हम ये माना करेंगे यकीनन मैं बुढ़ापे को पहुंचा? नहीं, यकीनन अब यहां पर सूट नहीं होगा। आप कहेंगे, अमूमन हम कहते हैं अगर आपसे जो है सवाल किया जाएगा, आप बूढ़े हैं, ठीक, आपसे सवाल करेंगे भाई चलो हम खेलते हैं मैदान में, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई मैं कहां खेल सकता हूं, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, मुझ में वो हिम्मत कहां है, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। तो वो ये कहता है। तो जब आप कद का इस्तेमाल करेंगे तो अब हम इसका तर्जुमा करेंगे मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। ठीक, अब चुका का इस्तेमाल हम करेंगे बलगतु के साथ। ठीक, इसी तरीके से तलाअति शम्स, सूरज तुलू हुआ, अब लगाएंगे कद तलाअति शम्सु, सूरज तुलू हो चुका है। अब सुबह सुबह किसी को उठाने आ रहे हैं, ठीक है, वो सोया है, सूरज निकल चुका है, आप जब उसको उठाते हैं आप क्या कहेंगे? अरे उठो, कुम कुम, ठीक, उठो, कद तलाअति शम्स, सूरज तुलू हो चुका है, क्या कर रहे हो? तो कद जब आप लगाएंगे तो इसका माना आपको चुका का मिलेगा, कर लिया का मिलेगा, और ताकीद का माना यकीनन का मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से ज़लमा नफ्सहू, उसने अपनी जान पर जुल्म किया, ज़लमा नफ्सहू, उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तो अब जब कद लगाएंगे, कद ज़लमा नफ्सहू, यकीनन उसने अपनी जान पर जुल्म किया, तो अब यहां पर यकीन का तर्जुमा होगा। ठीक, या वो अपनी जान पर जुल्म कर चुका है, ये भी आप कह सकते हैं। तो अलगर्ज बताने का मकसद ये है कि जब आप फ़ेल माजी के शुरू में कद लगाएंगे तो ये आपको दो तरह का मफहूम देगा, ताकीद का मफहूम भी देगा और माजी करीब का मफहूम भी आपको देगा। ठीक है, तो आप यकीनन का तर्जुमा भी कर सकते हैं, कर चुका या कर लिया का तर्जुमा भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कद का इस्तेमाल देखा, ठीक, इसको अच्छे से हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बार बार ये चीज़ दोहराई है इंशाल्लाह आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगी, और आपने अब जो है इसी तरीके से जुमले बनाने हैं। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक, आप कुछ भी जुमला बनाओ। हम दोनों ने खाना खा लिया है, ठीक, मेरे वालिद दिल्ली से वापस आ गए, ठीक, या मेरे वालिद दिल्ली से वापस आ चुके। ठीक, तो आप कुछ भी आप बना सकते हैं इंशाल्लाह। अब आप जो है परेशान नहीं होंगे इसमें कि ये कद कैसे आ गया, इसका माना हम कैसे करेंगे। तो परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने इस रूल को याद रखना है। ये रूल आप इतना सा याद रखें कि फ़ेल माजी की शुरू में कद आता है, दो तरह का माना मिलता है, ताकीद का माना यकीनन और माजी करीब का मफहूम कर चुका या कर लिया। इंशाल्लाह आप
हज़ारों की तादाद में ऐसे जुमले बना सकते हैं माजी करीब के। ठीक, फिर रहता है माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। कल हम इंशाल्लाह मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद लक़द का इस्तेमाल भी जो है हम देखेंगे फ़िल माजी के अंदर, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।